हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल आर एस लाइफ में। पहले तो छठी माई का या छठ पूजा का सब बिहारी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब सबसे पहले मैं आज अपने इस वीडियो में फिर कंतारा चैप्टर 1 के 26 डे में कितना इसने कमाई किया है और 27 डे में क्या कमाई कर सकती है, इसके अलावा आज के अगर तुलना किया जाए कि इस मूवी ने जो थामा देखा होगा, थामा जो पिक्चर है उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थामा के साथ, अगर कंतारा चैप्टर 1 का जो अगर तुलना किया जाए तो थामा के हिसाब से कितनी कमाई की होगी और कौन आगे है कौन पीछे है। इसके अलावा एक और पिक्चर रिलीज हुई, एक दीवाने की दीवानियत। उसका बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन के हिसाब से वो तीनों का जो कंपटीशन है आज के टाइम, हम देखिए ऑब्वियसली कंतारा काफी टाइम से चल रही है, इन लोगों का अभी 7वां 8वां दिन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम एनालिसिस करेंगे कि अपने 26वें 27वें दिन में इनके 7वें और 8वें दिन में जो कमाई है, तो दोनों के रेशियो में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंतारा का जो है, हम 26 दिनों की जो कमाई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 26 दिनों में कंतारा ने कितनी कमाई है। 26 दिन में इसका जो है फोर्थ मंडे है। और मैंने आपको बताया था जब वीडियो बनाया था कि मूवी जो है अब बहुत जो 597 करोड़ और करीब करीब 99 लाख, ये स्त्री टू का रिकॉर्ड है। और 601 करोड़ के आसपास छावा का रिकॉर्ड है। और ये केवल जो अपने 25वें दिन में 7 से मतलब देखा जाए तो 11 से 12 करोड़ उस समय थी। अब देखते हैं कि अपने इसने कितनी कमाई की है 26वें दिन में। तो कंतारा ने अपने 26वें दिन या फोर्थ मंडे को भी 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाई किया, जिसकी वजह से इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाए 592 करोड़ 85 लाख। करीब करीब आप बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 6 करोड़ का फासला है, क्योंकि वो 99 करोड़ या 95 का, दो 6 करोड़ आप बोल सकते हैं कि 12 करोड़, 6 करोड़ 12 लाख का, 6 करोड़ 12 लाख का दोनों के बीच में गैप है इस तरीके का रिकॉर्ड टूटने के लिए। अब ये जो इसका ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है 706 करोड़ और 85 लाख रुपए। मैं जब ये बोल रहा हूं तो आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा, ये पूरा ट्रेड का फिगर है। ओवरसीज से इसने कमाया 110 करोड़। और 26 दिनों में इसका जो जो मैंने आपको 14 करोड़ बताया था ना, 814 करोड़ के आसपास एक मूवी कमा लेगी, मैंने ट्रेड के हिसाब से बोला था, तो 816 करोड़ 85 लाख रुपए ये मूवी कमाई है। तो मेरे बोलने से जो 3 करोड़ रुपए जो बोल सकते हैं ज्यादा कमाई है मूवी, क्योंकि क्या होता है ओवरसीज के फिगर बराबर नहीं आओ। जब मैं बताया था तब इसका नाइट का ऑक्यूपेंसी नहीं आया था, नाइट और आफ्टरनून का, इवनिंग का, सॉरी। तो इसने अपने अब 27वें दिन में कंतारा का देखेंगे जो ऑक्यूपेंसी जो है, जो आज ट्यूसडे का दिन है, तो उस हिसाब से ये मूवी जो है आज भी ऑक्यूपेंसी जो कन्नड़ में 11.94% है। फिर यहाँ पे इवनिंग तक का ऑक्यूपेंसी है। और ऐसे ही तेलुगु में देखेंगे तो 8.32% है, ये भी इवनिंग तक का ऑक्यूपेंसी है, नाइट का नहीं है। और हिंदी में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी है, 28.01% की ऑक्यूपेंसी है। जो देखेंगे अगर 27वें दिन का है, अगर इसको 26वें दिन से इसकी तुलना करते हैं ऑक्यूपेंसी का, तो 12.42% है जो कन्नड़ में था। और इसमें क्या है कि 11.94% है। तो आप समझिए कि अगर दोनों की तुलना करें तो मुझे लग रहा है कि ये दिन भी 3 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी 27वें दिन में। और अगर 3 करोड़ कमाती है तो आप मान के चलिए कि इसका ग्रॉस अगर देखेंगे, पूरा ग्रॉस का फिगर अगर इसमें जो 595 करोड़, अगर 593 92 करोड़, सॉरी 92 को 85 लाख है, तो उसमें 3 करोड़ के आसपास जोड़ देंगे तो 595 को 85 लाख, मतलब आप समझिए कि 596 करोड़ हो जाएगा। मतलब 2 ढाई 3 करोड़ से पीछे रह जाएगी मूवी जो स्त्री टू के। ऐसा मेरा मानना है। वर्ल्ड वाइड का जो कलेक्शन है, जो 500, इसका जो 816 करोड़ था, 65 लाख रुपए, तो मुझे लग रहा है कि 820 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी कंतारा अपने 27वें दिन में। अब आते हैं जो थामा का जो कलेक्शन है, जो इसने अपने 7वें दिन में कमाई की है, वो है 4 करोड़ 30 लाख रुपए।
और आप थामा के अगर कलेक्शन को पूरा वेरीफाई करेंगे ना, तो हर दिन इसका कलेक्शन गिरा है। केवल अगर देखेंगे तो सैटरडे संडे को जंप हुआ है, लेकिन अगर पहले दिन देखें 24 करोड़, दूसरे दिन 18 करोड़ 60 लाख रुपए, तीसरे दिन फिर ड्रॉप हुआ 13 करोड़, फिर चौथे दिन ड्रॉप हुआ 10 करोड़। उसके बाद अगर सैटरडे को देखेंगे थोड़ा उठा, 13 करोड़ 10 से 13 आया, फिर गिरा 12 करोड़ 60 लाख जो छठे दिन में संडे को दिन, और जो मंडे को 4 करोड़ 30 लाख। तो अब इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो 95 करोड़ 60 लाख रुपए। अब एक और इसमें आपको बताता चलूं कि एक चीज चल रहा है कि जाट के जो कलेक्शन का रिकॉर्ड था, जो आप देखेंगे उसके बाद 88 करोड़ और 72 लाख के करीब आसपास था जाट का कलेक्शन। तो इस रिकॉर्ड को जो ट्रेड का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड को ही काफी सरपास कर चुकी है अपने 7 दिनों के अंदर ही। इसका जो ग्रॉस हो जाता है 114 करोड़ 85 लाख रुपए, 17 करोड़ 15 लाख रुपए कमाती है ओवरसीज से, 132 करोड़ ये 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है। अब यहीं पे आप एक दीवाने की दीवानियत देखेंगे, वो भी अपने अगर देखेंगे 7वें दिन में इसने कमाई किया है 3 करोड़ 50 लाख रुपए। तो आज सोचिए कि कंतारा आज भी इन पिक्चरों को टक्कर दे रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हो गया है 45 करोड़ और 53 करोड़ 50 लाख ग्रॉस हो जाता है, 8 करोड़ 25 लाख ओवरसीज से, 61 करोड़ 75 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसे, ये मैंने आपको सारा ओवरऑल सबके डिटेल्स बता दिए, लेकिन एक और चीज बताते चलूंगा आपको, क्योंकि इसमें जो न्यूज में चल रहा है कि जाट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि पता नहीं आजकल कोई भी पिक्चर करोड़ से नीचे की कमाई नहीं कर रही है। क्या चक्कर है, मेरे समझ के परे की बात है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहा हूं, और मेडोक मूवीज तो हर पिक्चर वो चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे उनकी पिक्चरें जो है जितनी भी चल रही है उसके पीछे का क्या कारण है, वो डिस्कशन करेंगे, अलग वीडियो हो जाएगा। लेकिन सब वही कॉर्पोरेट बुकिंग का चक्कर है जिसकी वजह से ये फिल्म ब्लैक मनी को वाइट हो रहा है, और कुछ नहीं है। आप देखिए जाट का जो देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से मूवी चली थी, हाइप हुआ था, वो उस तरह से आपको थामा का नाम भी लोग उतना नहीं जानते होंगे जितनी की कमाई दिखाई जा रही है। और ये देखिए एक दीवाने की दीवानियत कौन देखने जाएगी। मेरे तो नहीं लग रहा, अगर जाऊंगा तो मुझे लग रहा है अगर पहला रो भी भर जाए तो बड़ा बड़ा 3.5 करोड़ का अभी भी कमाई चल रही है। तो पता नहीं कैसे चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में नहीं।